So hello everyone, welcome back to my YouTube channel Trading Strategy and Psychology. So as promised, I will be discussing about my weekly performance and the things that went wrong and what will be the next game plan for the next week. So let's get started. तो मैं यहाँ पे दूसरे स्क्रीन में ओपन कर लेता हूँ. लेट्स गो टू हायर टाइम फ्रेम. यहाँ पे बेटर रहेगा. सो यहाँ पे अगर हायर टाइम फ्रेम पे देखें तो वीकली बेसिस पर एक काइंड ऑफ सेल ऑफ आया हुआ है, बट एक स्मॉल ट्रेंड लाइन जो अपन पहले से चैनल जो अपन पहले से फॉलो कर रहे थे एंड नीचे जो ट्रेंड लाइन है उसके बेसिस पे अपन अभी परफेक्ट स्पॉट पे है. मार्केट यहाँ पे डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या रहना चाहिए. इफ़ इट्स कंसोलिडेट ओवर हियर, उसके बाद मार्केट मूव करता है जैसे यहाँ हुआ है या इसके पहले जहाँ पे यहाँ पे हुआ है, तो उसके बाद नेक्स्ट बिग मूव अपन को देखने मिल सकता है. तो अभी तो चैनल फॉलो कर रहा है एंड पिछली बार जितने बार भी यहाँ भी चैनल को रिस्पेक्ट करने यहाँ पे आया, ट्रेंड लाइन को मार्क हो रहा है, एक बाउंस बैक देखा है. अभी ये वीक फिनिश हो गया एंड ये कैंडल स्टिल बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल है. ऐसी नहीं है कि इंटर्न आया और डेली बेसिस पे रिवर्सल देखने मिल गया, जैसे वीक नहीं बनी है यहाँ पे. तो यहाँ पे हाईली पॉसिबल है कि मंडे को आगे नेक्स्ट होने वाले वीक पे या तो कंसोलिडेट करेगा और नीचे ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, एल्स द मार्केट रुक कर एक डायरेक्शन डिसाइड करेगा बेसिकली. वैसे ही इसी दिन मतलब कल के ही ट्रेडिंग सेशन में, फ्राइडे वाले ट्रेडिंग सेशन में इसने थोड़ा सा रिवर्सल दे देना चाहिए था अगर ये इस बार सपोर्ट करने वाला है. तो अगर नहीं करता है तो अपन नेक्स्ट वीक में थोड़े से ज़्यादा कंसोलिडेशन देखने मिल सकते हैं, और एल्स ये जाएगा टेस्ट करने यहाँ पे. ये यहाँ पे नहीं रुकने वाला. 46,900 के आसपास नहीं रुकेगा, मुझे नहीं लगता. मुझे लगता अगर वहाँ से निकलता है तो इट विल डायरेक्टली गो फॉर 4,000 पॉइंट यहाँ से नीचे और 46,400 के आसपास. एंड अगर थोड़ा सा और अपन एक टाइम फ्रेम पीछे आते हैं तो यू विल सी कि यहाँ पे एक प्रॉपर स्वीट स्पॉट पे ट्रेंड लाइन पे यहाँ से रिजेक्शन लिया थोड़ा सा. तो इट्स नॉट अ एग्जैक्ट लाइन, एक जोन होता है जहाँ से वापस बाइंग हो सकती है. तो स्टिल पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे इतना आ सकता है मार्केट 47,000 तक. अगर अब वापस जाता है यहाँ पे रिवर्सल देखने मिलता है तो यहाँ वापस अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया विच इज़ 48,100 के आसपास. जो पहले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था अभी रेजिस्टेंस बन गया. एंड यहाँ से वापस नीचे आया मार्केट तो या तो इट विल गो फॉर क्रिएटिंग अ डब्ल्यू पैटर्न एंड इट विल गो साइडवेज, या फिर ये अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो इट विल डायरेक्टली गो फॉर एज मेंशन 46,600 के आसपास, 300-400 के आसपास. एंड फिर उसके बाद डायरेक्ट फिर उसके पास बचता है तो 44,000. ये यहाँ बीच में कहीं नहीं रुकेगा. ये पूरे के पूरे जो बाइंग करी थी बायर्स लोगों ने यहाँ पे ये लेवल पे मार्केट ये सब अपने एसएल काटना शुरू, इनके सबके एसएल कटेंगे एंड इनकी जो बाइंग पोजीशन थी इट विल, जब सेल करेंगे तो सेल पोजीशन बन जाएंगी एंड ह्यूज काइंड ऑफ रैली डाउन साइड फॉल देखने मिल सकता है. यहाँ अभी कुछ दिन कैसे मार्केट बिहेव करता है इस स्पेस पे बहुत मैटर करता है, बट यहाँ से अगर निकलता है तो इट विल नॉट होल्ड. अगर 46,000 ब्रेक करता है तो सीधा 44,000 ही जाएगा, उसके पहले मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ ब्रेक मिलेगा. तो एनालिसिस एंड ट्रेडिंग ये दो बहुत अलग पार्ट है. इफ़ यू आर गुड एनालिस्ट इट्स नॉट नेसेसरी तुम बहुत अच्छे ट्रेडर भी रहोगे. तो एनालिसिस वाइज एवरी वन गोइंग टू टेल द सेम पिक्चर, या फिर अलग अलग तरीके से अपने एनालिसिस के हिसाब से लोग बताएंगे, बट हर कोई अच्छा ट्रेड नहीं कर सकता. तो लास्ट वीक मेरे साथ वही हुआ कि इवन दो मेरा एनालिसिस सही था, आई वॉज श्योर दैट कि मार्केट यहाँ से छूटा है, यहाँ से ये ट्रेंड लाइन ये ब्रेक हुआ है, रेजिस्टेंस सपोर्ट ब्रेक हुआ है तो मार्केट यहाँ तक आएगा ही, आई वॉज श्योर. बट बीच में मैंने कुछ कन्फ्यूजन वाले ट्रेड लिए बिकॉज ऑफ दिस स्पाइक एंड ऑल. तो वहाँ पे मेरी कुछ मिस्टेक्स हुई, एक दिन ओवर ट्रेडिंग हुई. तो मैं वो PNL में शेयर करता हूँ कि मेरे साथ वहाँ क्या हुआ. 3 ही दिन ट्रेड करने का मौका मिला मुझे.
फ्यूचर एंड ऑप्शन लास्ट 7 डेज, यहाँ मैंने कर दिया लॉस। तो ये मेरा बड़ा लॉस है, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे 1 पॉइंट, मेरे कैपिटल के हिसाब से मुझे 1.5 पे रुक जाना चाहिए था। एंड मेरे ओवरऑल कैपिटल के हिसाब से पूरे टोटल जो अकाउंट में उसके हिसाब से छोटा ही लॉस है। बट मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा ट्रेड्स लिए जो कि नहीं होने चाहिए थे। मेरे 3 दिन ट्रेड के हिसाब से यहाँ मेरे मैक्स टू मैक्स यहाँ ट्रेड होने चाहिए थे 5। स्टिल मेरे रिस्क टू रिवॉर्ड ने मुझे यहाँ पे बचा लिया, क्योंकि मेरा जिस दिन प्रॉफिट हुआ मैंने यहाँ 83% प्रॉफिट बुक करा। बट जिस दिन मेरे लॉस हुए मैंने यहाँ बड़े लॉस लिए नहीं। यहाँ एक दिख रहा है 18, बट ये विद इन द रेंज है। बट व्हेन यू आर इन प्रॉफिट ट्राई टू होल्ड दैट पोजीशन एज मच एज पॉसिबल। यहाँ देखोगे तो मोर देन 200 पॉइंट्स मैंने कैप्चर करने की कोशिश करी है। ओवरऑल अगर देखें अप्रैल से लेके अब तक, दिस इज़ वीकली, तो अप्रैल में भी तो ये सीन है अभी शुरू। -700 हुआ है, मतलब बहुत बार तो मेरा ही फॉल्ट है यहाँ पे, मार्केट का कोई फॉल्ट नहीं होता है। यहाँ मैंने थोड़े से इमोशन में या कुछ ट्रेड लिए हैं। अगर मेरा प्रॉफिट ऐसे ही होने चाहिए, मेरा मैक्स प्रॉफिट देखो यहाँ पे 3K 5K 3K 1.6 1.5, और मेरा मैक्स लॉस देखना 1.5 1.3, और यही से मेरा रेंज शुरू हो गया 1000 के अंदर का। तो दिस इज़ द रीज़न, दिस इज़ द वे यू विल गोइंग टू सर्वाइव इन द मार्केट। अगर तुम्हें बड़े पॉइंट या अच्छे रनिंग ट्रेड में, रनिंग प्रॉफिट में बैठना नहीं आता है, तो यू विल एंड अप लूजिंग योर मनी ओनली, और कुछ नहीं होगा। और ये सबसे वॉलेटाइल जगह है पैसे कमाने की। यहाँ पे सर्वाइव करना है तो जब तुम सही हो तो तुम्हें बैठना है, और तभी पॉसिबल हो सकता है। तो मैंने अभी फ्रेश सेलिंग स्टार्ट करी है। मेरा इतना अच्छा हैंड नहीं है, इमोशनली ट्रेड हो रहे थोड़े से, जस्ट बिकॉज मैं पहले ऐसे करता था बाइंग में कि मैं एक ट्रेड ले लेता था एंड उसके बेसिस पर डिसाइड करता था कि मार्केट अगर साइडवेज होता है तो आई एम गोइंग टू गेट आउट ऑफ दिस पोजीशन, एंड मार्केट अगर ट्रेंडिंग है तो ही मैं पोजीशन होल्ड करूँगा, एल्स गेट आउट ऑफ दैट पोजीशन। तो अभी क्या हो रहा है, सेलिंग की वजह से मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट कंसोलिडेट भी हो रहा है तो मेरे फेवर में ही जाएगा, तो मैं पोजीशन होल्ड करके बैठ रहा हूँ, विच इज़ रॉन्ग। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जैसे बाइंग साइड में ट्रेड लेता था वैसे ही मुझे सेल साइड पे भी ट्रेड लेना चाहिए, एंड जितना मेरा टारगेट आता है उसके बाद मुझे वहाँ से निकल जाना चाहिए, या फिर ट्रेलिंग शुड बी गुड इनफ। तो लेट्स सी। एंड मुझे ट्रेड्स कम करने, और इतने ट्रेड्स मुझे नहीं पसंद। 2 ट्रेड मैक्स फॉर द सिंगल डे आई लाइक, उसके अलावा मुझे नहीं पसंद। तो अभी नेक्स्ट वीक के लिए जो मैंने सोचा था वही है, ज़्यादा कुछ सोचेंगे नहीं। डेली बेसिस पे जिस तरीके से ट्रेड मिलेंगे वी विल ट्रेड। एंड अगर 3 आवर्स के हिसाब से भी देखें तो एक प्रॉपर जगह पर है। ये जो एक दूसरी ट्रेंड लाइन जा रही है उसके आसपास ही है मार्केट, टच नहीं हुआ है प्रॉपर तरीके से, बट ये जोन है, ये अपन को पता है। मार्केट यहाँ पे आके रिबाउंड भी ले सकता है, और यहाँ बायर सेलर्स का काफ़ी हाँ, तो यहाँ पे बायर सेलर्स का काफ़ी अलग तरीके से शुरू है। यहाँ पे बायर्स पुश तो कर रहे, ऊपर ले जाने के बाद सेलिंग आ रही है। कोई अपनी पोजीशन होल्ड नहीं करना। इलेक्शन के बाद एक प्रॉपर ट्रेंड मिल सकता है, तब तक के लिए मुझे लगता है कि छोटे क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए। छोटी क्वांटिटी सिंगल लॉट ही है, बट ट्रेड्स भी कम होने चाहिए। सो दैट्स ऑल एंड थैंक यू।